अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित। आपने कुछ सवाल हमसे पूछा है, उस सवाल का जवाब देना हमारा धर्म बनता है। हमने स्टार्ट किया आपके सवाल को बारीकी से जवाब देने के लिए। सवाल आपके और जवाब हमारे एक टॉपिक स्टार्ट किया। कभी कभी उस टॉपिक के नाम से ही आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाता है यहाँ से। अगर सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि ढेर सारे लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है, तो आपके कमेंट्स को ही टॉपिक बना लेते हैं। आपका कमेंट्स ही यहाँ पर क्या होता है, टॉपिक का रूप ले लेता है, जो आपको नजर आए कि वास्तव में ये परफेक्ट चीज है। तो आज आपने एक आप लोगों का कमेंट्स है कि नक्शा सुधार होता है या नहीं। तो चलिए देर न करते हुए हम आपके क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं। आपने हमसे पूछा है कि क्या नक्शा में भी सुधार होता है। होता है, ऐसा आपने सवाल पूछा है। आपने पूछा क्या नक्शा में भी सुधार होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपका सवाल, मजेदार सवाल। अभी तक सुधार का जो प्रोसेस है, जितना सारा सुधार का पेपर, कौन पेपर क्या हो गया, क्या गड़बड़ी आ गई, उसमें कैसे सुधार करना चाहिए, ढेर सारा वीडियो हम डाल चुके। लेकिन नक्शा सुधार के लिए एक भी वीडियो नहीं डाला और आपने क्वेश्चन ही डाल दिया हमारे समक्ष। तो हमारे लिए तो खुशी की बात हो गई कि क्या नक्शा में, आपने पूछा हमसे क्या नक्शा में भी सुधार होता है, और इसका जवाब मैं अपने स्तर से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 40 साल का ओल्ड एक्सपीरियंस इस फील्ड का, तो मैं इसका जवाब हमसे पूछेंगे तो हम देंगे। अब इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है तो हाँ, और दूसरा भी नहीं। अब दोनों कैसे होगा भाई, पहला तो हाँ कह दिया और दूसरा नहीं कह दिया, और तीसरा अगर ऑप्शन दे दूं कि दोनों, और चौथा ऑप्शन दूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। 4 ऑप्शन यहां पर दे दिया। क्या नक्शा में भी सुधार होता है, पहला लिखा हाँ, दूसरा लिखा नहीं, तीसरा लिखा दोनों, चौथा लिखा इनमें से कोई नहीं। अब हमें अगर कहिएगा कि इसमें आप ऑप्शन को टिक करिए, तो हम यही तीसरा को टिक करेंगे। और आपको भी अगर कंपटीशन में सवाल आ जाए तो इसी तीसरा को ही टिक करना। अब बताऊं कि हाँ और नहीं, ये दोनों एक साथ, तो ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, तो ठीक भी होगा नहीं भी ठीक होगा। ये तो दो बातें आ गई और दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे का विलोम है, दोनों एक दूसरे का प्रतिकूल है, विपरीत है। तो ये दोनों कैसे संभव? तब मैं बारी बारी से दोनों पर बात करूंगा।
अब यहां पर पहले बात कर लूं पॉजिटिव यानी हां पर, हां पर बात करता हूं। क्या नक्शा में भी सुधार होता है? तो हां, अगर सुधार होता है तो आप इतना बात जानो कि किस नक्शा में सुधार होगा। तभी आप लोगों के पास दो प्रकार का मैप है। मैप कितने प्रकार के हैं? दो हैं। पहला, ऐसे तीन हैं, तीन मैप हैं। एक मैप कैडेस्ट्रल सर्वे का, मतलब पुराना सर्वे का। दूसरा मैप है रिविजनल सर्वे का। तीसरा मैप है चकबंदी सर्वे का। लेकिन चकबंदी हर जगह नहीं हुआ, इंडिया के हर कोना में नहीं हुआ। तो पहला मैप लेते हैं। पहला मैप आपका है, मैप में यानी नक्शा, नक्शा में पहला है कैडेस्ट्रल सर्वे, मतलब पुराना सर्वे, पुराना सर्वे का नक्शा। और दूसरा है रिविजनल सर्वे, मतलब नया सर्वे, नया सर्वे का नक्शा। दो नक्शा आपके पास है। अब दो नक्शा आपके पास है, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे। तो यहां लिखा है कि क्या नक्शा में भी सुधार होता है? तो हां हमने कहा, तो केवल इसके लिए कहा, रिविजनल सर्वे के लिए। अगर मैं नहीं कहूं तो कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए कहूंगा। इसमें, इसके नक्शा में कोई सुधार नहीं होगा। तो आपने, आपका सवाल था कि नक्शा में, ये भी नक्शा है, ये भी नक्शा है। अब किस नक्शा में? तो एक नक्शा में सुधार होगा, दूसरे नक्शा में, दूसरे में सुधार, दूसरे में नहीं होगा। मतलब दूसरा, पहला नक्शा है कैडेस्ट्रल सर्वे का, इसमें सुधार नहीं होगा। दूसरा नक्शा है रिविजनल सर्वे का, इसमें सुधार होगा। लेकिन ये सुधार साधारण नहीं है, ये भी सुधार बड़ा कठिन है। कारण कि रिविजनल सर्वे का भी 60 वर्ष से ऊपर का मैप है भाई। 60 वर्ष से अधिक समय का ये मैप है, अधिक समय। अब ये 60 वर्ष से अधिक समय का है, तो सुधार तो होगा लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आप इस दोनों मैप को कंपैरेटिव करते हो। आपके खानदान की जमीन है, कैडेस्ट्रल सर्वे में ज्यादा है, रिविजनल में कम है। रिविजनल में कम है यानी आपके अगल बगल के जो फरीक है, पड़ोसी हैं, वो आपके जमीन में से कुछ कटवा लिए हैं, अपने जमीन को ज्यादा कर लिए। तो आप उस पर क्या करते हो कि ये सिविल कोर्ट में एक टाइटल सूट मुकदमा दायर करते हो, और उसमें अगर जीत होती है तब नक्शा अमेंडमेंट होगा, तब इसमें अमेंडमेंट होगा।
तो केस का होता मुकदमा हुआ, और बिना मुकदमा के नक्शा में सुधारने कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब इसमें सुधार किया जाएगा रिविजनल में। कैडेस्ट्रल के एगेंस्ट में कोर्ट कभी नहीं जाएगी। कैडेस्ट्रल नक्शा अभी देखने का पावर सिर्फ कोर्ट को है। रिविजनल नक्शा को जितने अभी पदाधिकारी हैं, डिपार्टमेंटल पदाधिकारी, केवल इसी नक्शा को देखते हैं, रिविजनल को, कारण कि इस नक्शा के बने हुए भी लगभग 60 वर्ष या उससे अधिक हो गए। तो आप जरा गौर करिए, जब इतना टाइम हो गया तो इस टाइम को, इस मैप को सुधारने के लिए तो एकमात्र क्या कौन है भाई, एक सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। अब इसमें सिविल कोर्ट में आप अगर मुकदमा दायर करते हो और उसमें आपकी जीत हो जाती है तो नक्शा अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसमें अमेंडमेंट नहीं करोगे ये बात फाइनल है, कारण कि ये कहीं से कैडेस्ट्रल सर्वे को अमेंडमेंट नहीं, कैडेस्ट्रल सर्वे तो बुनियाद है ना। ऐसे सर्वे का बुनियाद तो रिविजनल सर्वे माना गया है, रेवेन्यू सर्वे माना गया है, लेकिन रेवेन्यू सर्वे का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे का डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में कोई सुधार नहीं होने वाला। एक लाइन जानो, कैडेस्ट्रल सर्वे में, कैडेस्ट्रल सर्वे के बने हुए मैप में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होने वाला है, लेकिन रिविजनल सर्वे के बने हुए मैप में सुधार होगा तो वह सिविल कोर्ट ही ऑर्डर से सुधार करवा सकती है, दूसरे किसी का ऑर्डर चलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि हाँ और नहीं दोनों। हाँ होगा किसके लिए, हाँ होगा आरएस मैप, आरएस मैप, और नहीं होगा सीएस मैप, इसका सुधार नहीं होगा। तब ये दोनों मैप की बातें अलग अलग हो गई। एक आरएस मैप का सुधार होगा, आइए सुधार कौन करेगा, कोर्ट यानी अदालत, अदालत ये सुधार करवा सकता है। इसमें अगर आप जीत लेते हो तो आपको ये पता चला कि भाई ये दो प्रकार का मैप हुआ, और इस मैप में आप देखते हो कि कैडेस्ट्रल सर्वे में तो हम कंप्लीट थे भाई, ये सर्वे मेरा ये कंप्लीट था, इसमें ज्यादा जमीन था, इसमें कम हो गया है। तो जिसने कटवा लिया आपका जमीन, उस व्यक्ति पर टाइटल करके आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर आप इस मैप में सुधार करवा सकते हो। लेकिन ये मैप किसी के ऑर्डर से सुधरने वाला नहीं है, ये मैप सुधरता नहीं है। इसलिए हमने कहा हाँ और दूसरा कहा नहीं, ये दोनों विकल्प हमारे लिए ठीक है। एक नक्शा में सुधार होगा और दूसरे में सुधार नहीं होगा, और सुधार भी सिर्फ कोर्ट करेगी। जितने पदाधिकारी अफसर बैठे हुए हैं डिपार्टमेंटल के, वो नहीं कर पाएंगे अब। कारण इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो मौका आप खो चुके हैं और उसका टाइम भी ओवर हो गया है। जमीन में 12 वर्ष के बाद एक पावर, एक युग चेंज हो जाता है, एक पावर चेंज हो जाता है, और ये तो 60 वर्ष हो गया। नहीं, उस व्यक्ति से अगर अर्जी करके आप, हम तो यही कहेंगे कि अगर ये क्षति हो गई है तो उस व्यक्ति को से अर्जी करके आप उससे इकरारनामा आप लिखवा लें कि आप ही की जमीन थी और धोखा से किसी दूसरे के नाम से कट गया। वो व्यक्ति आपको कह दे कि इन्हीं की जमीन है, गलत से मेरे नाम से आ गया है, मैं इनको रिटर्न कर रहा हूँ। कुछ पैसा वैसा लेकर भी अगर ऐसा कर देता है तो आप करवा लो, तो वो हो जाएगा। लेकिन और अगर दूसरा पहलू अपनाओगे तो नहीं हो पाएगा।
कोर्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता इसमें हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका काफी मजबूत है। सुधार होगा तो केवल आरएस मैप का हो सकता है, और वो भी सिर्फ अदालत करेगी, आप नहीं कर सकते, या कोई पदाधिकारी के पावर से परे की बात है, अधिकार क्षेत्र से अलग की बात है। ये अधिकार सिर्फ कोर्ट को मिला है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आपके कमेंट का अगर सही जवाब हम दे रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारा ये दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है और एक दूसरे का पूरक चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। लगभग ये दोनों चैनल पर 450 से अधिक वीडियो डाला गया है। आप यहाँ से ढेर सारा नॉलेज ले सकते हो, और इससे भी विशेष अगर अध्ययन करना है, इससे भी विशेष जानकारी हासिल करनी है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, जहाँ मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर चलता है, उस सेंटर पर आकर मेरे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सीख लो। यहाँ से जाओ और मार्केट में अपना ये प्रेजेंट करके अमीन के रूप में माफी करके पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुशहाल रखो, फिर यहाँ से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।